दिशाओं में राम मंदिर की गूंज है, क्योंकि अयोध्या का महापर्व प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा और विराट राम मंदिर का भव्य निर्माण अब जाकर साक्षात्कार हुआ है। वर्षों का इंतजार, वर्षों की तपस्या, वर्षों का संघर्ष 22 जनवरी को पूर्ण हो रहा है। राम मंदिर के साथ राम राज्य की स्थापना का श्री गणेश भी हो चुका है, लेकिन विश्व गुरु बनने का इंतजार और कितना करना पड़ेगा? चाणक्य की नीतियों ने भारत को विश्व गुरु के रूप में उभारा और आज पुनः देश को विश्व गुरु बनाना है, जिसके लिए देश को अपना चाणक्य मिल चुका है। चाणक्य की नीतियों का अनुसरण करके ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर नेशन फर्स्ट की नींव रख चुके हैं। देश का प्रधान सेवक आज ग्लोबल लीडर बन चुका है और अब भारत के जगत गुरु बनने की बारी है। अखंडता और विकास के दम पर भारत कब बनेगा विश्व गुरु? इसको लेकर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। और फॉर यू मेडिटेशन की तरफ से एक दर्शक है, वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा की गई राजनीतिक भविष्यवाणियां आज भी सत्य हो रही हैं। अब भविष्य के बारे में बताइए कि देश कैसा बनने वाला है। देखिए, इसकी मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत जो है अपने आप को आने वाले 30 साल के अंदर अंदर जगत गुरु सत्य सिद्ध कर देगा। जैसा पहले विश्व गुरु था, बिल्कुल वैसे ही भारत जो है अपनी विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त करेगा। और वो अब जो हमारे देश का जो नेतृत्व जिन हाथों में है, जिन कर्मठ हाथों में है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर अंदर जो है भारत जो है फिर विश्व गुरु की जो है ख्याति जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसे ही ख्याति होगी विश्व गुरु की तरह। अब आप अयोध्या जो है, अयोध्या नगरी, जिस तरीके से अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम से आपका महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से बनाया गया और अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम का नाम दिया गया और अयोध्या जी को अयोध्या धाम का नाम दिया गया। ये आने वाले समय में विश्व में आपका जो है सांस्कृतिक एक ऐसा केंद्र बन जाएगा कि विश्व से पर्यटन जो है अयोध्या को जो है विजिट करेगा। और ये जो है देश के लिए एक बड़ी गौरव की बात है। आस्ता आस्ता जिस तरीके से साथ में काशी है और आपका जिस तरीके से पहले काशी प्रसिद्ध थी, बिल्कुल वैसे ही काशी फिर वैसे ही होने जा रही है। आपके जो जिस तरीके से आपका वेदों का अध्ययन और जिस तरीके से देवी देवताओं की स्तुति जी, कलयुग में आते आते पीछे जो ये चीजें जो एकदम धूमिल सी पड़ गई थी, आज फिर एक बार ये नजर आ रहा है कि नहीं, हम जो है अब राइट डायरेक्शन में है, कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि हम अब कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल वही एक कदम है। आपकी बड़ी भविष्यवाणी है कि आने वाले 30 वर्षों में हम सभी अपने आप को, भारत अपने आप को एक विश्व गुरु के तौर पर देखेगा और हालात भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अब उनकी एक पहचान बन चुकी है। एक हमारे दर्शक है कृष्णकांत जी, वो आपसे जानना चाहते हैं कि गुरुजी प्रणाम, जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो घर वापसी कब करेंगे, और जो अलग होकर दूसरे देश में रह रहे हैं क्या वो कभी वापस अखंड भारत में शामिल होंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। इसकी मैंने 2014 में ही भविष्यवाणी की थी और मोदी जी से एक रिक्वेस्ट की थी कि देश को इस तरीके से वो संभालेंगे कि हमारे युवा जितने भी देशों में जा रखे हैं वो वापस अपने देश में आकर देश की धारा में
सम्मिलित होंगे। और जहां पर भी जो आप जो कह रहे हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन से बैक वापस आना जो है वो बहुत सौभाग्य की बात होगी उनके लिए। उनको अगर इसमें सनातन में अगर कुछ अच्छा दिखाई देगा, दे विल कम बैक। सनातन में कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अगर धर्म परिवर्तन कर चुके हो तो आप वापस आइएगा। ये आपकी चॉइस है, आप अपनी चॉइस से गए थे, आपने धर्म परिवर्तन किया था। अगर वहां पर आपको शांति नहीं है तो यू विल हैव टू कम बैक, और जो आते हैं उनको हम स्वीकार करेंगे। जी। एक और हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं शिवसेना के भविष्य को लेकर, राम मंदिर को लेकर, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका ये बयान अभी सामने आया था कि पीएम मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे का सपना सच साकार करके दिखाया है, राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना इस पूरे कार्यक्रम को एक राजनीति का नाम देते हुए इसे निजी कार्यक्रम बता रही है भाजपा का। हालांकि उनका कहना है कि हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस समय इस तरह की टिप्पणी शिवसेना की तरफ से करना, क्योंकि शिवसेना एक अलग रंग से पहचानी जाती थी हिंदुत्व से, तो राम मंदिर उद्घाटन पे उसकी इस तरह की टिप्पणी करना, इसे आप किस तरफ से देखते हैं? क्योंकि आप शिवसेना पर कई बार भविष्यवाणी भी कर चुके हैं जो सत्य भी हुई है, इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन के बाद शिवसेना का भविष्य क्या कहता है 24 को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ शिवसेना पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी जी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन सबके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस राम मंदिर का 22 जनवरी का जो महोत्सव है, जिसमें राम लला की पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस महोत्सव को राजनीति से मत जोड़ें। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखें। ये करोड़ों हिंदुओं के हृदय सम्राट श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 को होगी रामलला जी की, तो उसको जो है बिल्कुल उसी तरीके से लें जैसे एक आम आदमी लेता है। राजनीतिज्ञों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई राजनीति करता है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।